अस्सलाम वालेकुम भाई जान। उस को छोड़े, लेकिन आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आम आदमी की भी समझ में आ जाए शायद जल्दी, कि जब एमएनएम शुरू में आई थी तो ये 20,500 में 15 दिन बाद मोटरसाइकिल दे रही थी। ठीक है, हम में से कुछ लोगों को याद होगा। उसके बाद इन्होंने रेट 25,500 कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता 32,500। तो ये कंडीशन इनकी भी है। अभी ये एक नई एमएनएम शुरू की है इन्होंने, कि 20,000 में 15 दिन बाद मोटरसाइकिल दे रहे हैं, और उसके बाद गालबन ये करेंगे 25,500 और टाइम को भी बढ़ाते जाएंगे। यानी कि फ्रॉड के बाद एक और फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया की किसी भी सूरत कंडीशन में 20,000 में मोटरसाइकिल मिल नहीं सकती किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये में जो दे रहे हैं, टोपी ड्रामा चल रहा है, तो इसका जो एंड है वो बहुत ही बुरा होगा, हर हाल में बुरा होगा। कि आप कुदरत और मुल्क के जो कानून है उसके तकाजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसके नतायज तो आपको भुगतने पड़ेंगे। और मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जिन लोगों के साथ इतना कुछ हो गया और फिर भी वो इनकी बातों पे एतबार कर रहे हैं कि 20,000 दें और मोटरसाइकिल ले जाएं। यार 20,000 में किसी तरह भी मोटरसाइकिल नहीं आ सकती। ये सिर्फ अब एक चैन चल रही है, और जिस दिन ये चैन टूट गई सारा कुछ बिखर जाएगा, इनका खुद भी। ठीक है हसन भाई, ये तो पहली बात थी ना कि चैन टूटेगी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी उनकी पॉलिसी है जिस पे वो कायम है कि जी हम ये नुकसान इधर से पूरा करेंगे, तो हम लोग ही बेवकूफ हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब उन्होंने बोला जी कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें देंगे, सोलर है, एलसीडी है, और दूसरा एसी है, फ्रिज है, तो हम उसमें से अपना नुकसान पूरा करेंगे। तो भाई मेरे, अगर उन्होंने अपना नुकसान ही पूरा करना है तो उन्होंने हमें तो फायदा नहीं दिया। यानी कि उन्होंने तो अपने आप को ही फायदा दिया ना दोबारा भी। यानी कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे और आपसे ही पैसे कमाएंगे, और आखिर में फिर आपके हाथ में क्या आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद ग्रुप वाले भाइयों, क्या हाल है? जीशान विरक साहब, उमैर सिद्धू साहब, हसन बलोच साहब, भाइयों मैं आपको ये जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं इनके बारे अच्छी खबर सुनाता हूं। हासिलपुर हमारे बिल्कुल नजदीक है, जो कि इन्होंने नया दफ्तर बनाया है, HIP के इस तरह को कोई नाम रखा है। वहां इन्होंने कंप्यूटर वगैरह रखा है। जो लोग जाते हैं मुतासरीन उनको कहते हैं भाई हमें परनोट लिख कर दो। ये लोग कह रहे हैं कि हमें परनोट लिख कर दो कि आप किसी इदारे में कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, ना तो MNM के खिलाफ कर सकेंगे, ना हमारी कंपनी जो नहीं है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे। अगर आपके पैसे डूब जाएं तो आप किसी इदारे में जाने के मजाज नहीं होंगे। तो लोग कहते हैं भाई असी तो परनोट लिख देने हैं, सानू कोई गारंटी पैसे दी। उन दिन पैसे की गारंटी कोई नहीं भाई, कल नूं बंदा भज जावे साडी कोई गारंटी नहीं ने। तो भाइयों ये इन्हां दा काम ने, पहले परनोट लिखे ते बाद पैसे लेंदे 20,000। भाई परनोट ही लिख दईए ते पैसे ही दईए तो असी गौरमेंट नूं इदारा नूं इन्हां दे खिलाफ शिकायत ही नहीं कर सकने हैं। दोस्तों मैं एक गल होर ही करना, खबर ग्रुपां च बोलन देंदे बंदे या नहीं बोलन देंदे वो तो सारा नूं पता है। आपां ग्रुप सारे छड्ड गए हैं। एक ग्रुप इस्लामाबाद कदी किदां ही बोलने हैं, यही भाई छड़ दी सा। लेकिन मैं एक गल सच्ची तुहानूं करदा पिया, ये जितने लोग काम कर रहे हैं 20,000 नाल मोटरसाइकिल दे रहे हैं या पहले MNM दे लीडर हैं, खुदा दी कसम इन्हां नूं ना ही उस तरह नहीं देंदा। ये भुखे नांग बंगाली फकीर लोग हैं जेड़े हुण काम कर रहे हैं। साडे इलाके वाले सारे मुसल्ली ते खोजे, सारे वेले गरू, किसी घरे बैठ जो कुत्ता नहीं राज टुकड़े कुत्ते नहीं रोटी पा सकते। ये लोग लुटी जाते यार।
تے اللہ معاف کرے کوئی اے جہا زمانہ اللہ دی گرفت آ گئی نے لوگ پر نوٹ لکھ دیتی جاندے نال پیسے ہی لٹائی جاندے تے یار توبہ توبہ کرو اللہ دی گرفت آ گئی ساڈے مسلماناں تے حقیقت جانو اتنا لالچ ود گیا ہے پیسے دی خاطر ایمان ویچی جاندے دین ویچی جاندے آدھا کلمے قرآن پڑھ تے مطمئن کر دین پیسے دی گارنٹی کوئی نہیں کلمے تے مطمئن ہو جاؤ یا قرآن تے مطمئن ہو جاؤ باقی کوئی گارنٹی نہیں چیک پر نوٹ اسی نہیں دینے ہیں اور یار ویکھو جڑے بندے قرآن چاہ تے پیسے نہیں جاندے تے چٹا ننگا بے ایمانی کیتی جاندے یار توبہ توبہ کرو نماز پڑھو میرے براؤ اے بھکھے لوگ پتہ نہیں کی کرسن والی ملک ساڈے مسلماناں نال